अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान जहाँ एक बार फिर आपके साथ। आज मैं आपको बताऊँगा कि 5 कौन-सी ऐसी आदतें हैं जिनसे आपके दाँत तबाह हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोज़ को पूरा देखिए, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अहबाब में शेयर करें। बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में 5 आदत ऐसी हैं, जिनका शायद हमें पता नहीं होता या पता होता भी तो हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारे दाँत खराब हो सकते हैं। सबसे पहले उसमें है ऐसा मीठा खाना जिससे दाँतों में जो रह जाए और हम उसके साफ़ ना करें और वो मुसलसल एसिड बनाते जाएँ, उस एसिड से दाँत गल जाते हैं और दाँतों में कैविटीज़ बनती हैं। दूसरा है हिडन कार्बोहाइड्रेट्स। आमतौर पे यही समझा जाता है कि नशास्तेदार ग़िज़ाएँ जैसे रोटी, चावल और आलू, ये खाएँ और दाँत साफ़ ना करें तो दाँत ख़राब होते हैं। ये महज़ ये काफ़ी नहीं है, हिडन कार्बोहाइड्रेट्स, छुपे हुए नशास्ते जो कि नूडल्स, पास्ता, बिस्किट्स, फिश क्रैकर्स और इस तरह की दूसरी तली चीज़ों में पाए जाते हैं। ये भी दाँतों के लिए ख़तरनाक हैं क्योंकि इनका ज़ायका बहुत होता है और ये चूँकि जल्दी खाए जाते हैं तो पेशेंट ये समझता है कि कोई नहीं, खा लिया, साफ़ हो गए। उनकी कुछ ना कुछ मिकदार दाँतों पे पड़ी रह जाती है, जो कि थूक के मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके लैक्टिक और ब्यूटारिक एसिड बनाते हैं, जो दाँतों को गला देते हैं या एरोड करते हैं। तीसरी इसकी एक दाँतों के खराब होने की बड़ी वजह है नाइट ग्राइंडिंग या दाँतों को सोते में पीसना, ब्रक्सिज़्म। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का एक सबकॉन्शियस एक्ट है जिसमें रात को वो दाँतों को पीस रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता, लेकिन ये इससे दाँतों की और बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। याद रखें कि नाइट ग्राइंडिंग को कभी भी हल्का मत लें। ये ना सिर्फ़ दाँतों को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि ये जबड़े के मसल्स और टीएम जॉइंट, हमारा जो खोपड़ी और जबड़े का जॉइंट है, इसकी भी कुछ तकलीफ़ें दे सकती है। इवन कान तक किसी की तकलीफ़ जा सकती है। दाँतों के मसाइल में सबसे पहले सेंसिटिविटी आती है, दूसरे मसाइल में मसूड़े ख़राब हो सकते हैं और तीसरे मसाइल में दाँतों में गैप आ सकता है। इसके अलावा चौथी चीज़ जो हमारे दाँतों को ख़राब कर सकती है, वो आजकल बहुत कॉमन है, डेंटल ज्वेलरी, टंग और लिप पियर्सिंग, जो होंठों पे और ज़ुबान पे जो पियर्सिंग या जो ज्वेलरी लगा लेते हैं लोग, उससे क्या होता है कि ज़ुबान चूँकि बार-बार मूव करती है, दाँतों से टकराती है, तो दाँतों के एनामल को या दाँतों के जो सिरे हैं, इनको वो चिप ऑफ कर सकती है, तोड़ सकती है, उनको नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे कि ठंडा, गरम, मीठा या दर्द की तकलीफ़ सामने आ सकती है। इसके अलावा 5वीं और आखिरी चीज़ स्मोकिंग या वेपिंग है। स्मोक करने से या वेप करने से आपके साँस की नाली और आपके फेफड़े और दिल पे असर तो होता ही है, दाँतों के लिए बहुत नुकसानदेह है। स्मोकिंग और वेपिंग से दाँतों के ऊपर निकोटीन की तह जम जाती है, जो कि आपके मुँह से ना सिर्फ बदबू होने का बायस बनती है, बल्कि मसूड़ों की खराबी का बायस भी बनती है। और जब मसूड़े मुसलसल खराब होंगे, तो वो दाँतों को लूज़ कर देंगे, दाँत ढीले कर देंगे और बिलाखिर दाँत निकालने पड़ेंगे। इन 5 चीज़ों से बचें। अगर आप खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, ब्रश करना शुरू कर दें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, नशास्ता ज़्यादा खाते हैं, उस खाने के बाद दाँत साफ़ कर लिया करें। दाँतों की ज्वेलरी से बचने की कोशिश करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कम कर दें, नहीं करते हैं तो शुरू बिल्कुल ना कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और अहबाब में और ग्रुप्स में शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।